देखिए जनाब, इनकी हालत अब बहुत ख़राब है, कोई भी सांस आखिरी सांस हो सकता है। मगर डॉक्टर साहब फिर भी कोई तो इलाज होगा। आप सही से चेक करें, जितने पैसे लगेंगे मैं लगाने को तैयार हूँ। जहाँ कहेंगे मैं वहाँ भी ले जाऊँगा। आप हौसला रखें, मैंने अपने हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की टीम से बात की है, अब कुछ नहीं हो सकता और इन पर अब कोई दवा भी असर नहीं कर रही। माजरत, मुझे इजाज़त है। कारी साहब, अब आपने सब कुछ देख लिया और सुन भी लिया है। मैं तो कहता हूँ घर में कोई कुरान खानी रखवाएं, जिससे अब्बा जी की तबीयत कुछ तो बेहतर हो। जी छोटे चौधरी साहब, बड़े चौधरी साहब जब से बीमार हुए हैं, मैं हर नमाज के बाद इनके लिए दुआ करता हूँ और मदरसे के बच्चे भी कुरान पाक पढ़ के इनके लिए दुआ करते हैं। तो फिर तो अब्बा जी को अब तक ठीक हो जाना चाहिए था। यही तो मेरी समझ में नहीं आ रही, आखिर माजरा क्या है। चौधरी साहब से जाने अनजाने में कहीं किसी पर जुल्म तो नहीं हो गया? मेरा मतलब चौधरी साहब तौबा कर लें ताकि इनकी मुश्किल आसान हो जाए। क्या मतलब है इमाम साहब, आप कहना क्या चाहते हैं? मेरा मतलब है इंसान खता का पुतला है। खैर, मैं मदरसे में जाके इनके लिए दुआ भी करवाता हूँ और कुरान पाक का ख़त्म भी। खुदा हाफिज़। मुंशी, इतना सब हो गया और तूने मुझे बताया तक नहीं। कम से कम तूने बता दिया होता तो मैं इन्हें अमेरिका अपने साथ ले जाता, वहां से इनका इलाज करवाता। मैं बाहर गया था, कहीं मर तो नहीं गया था? जनाब, मैं कैसे बताता, चौधरी साहब की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। हर अच्छे से अच्छे डॉक्टर से चेक करवाया मगर किसी को समझ नहीं आई कि बीमारी क्या है, इसलिए आपको बुलवाया है। बिल्कुल निकम्मे हो तुम, बस मुफ्त की रोटियां तोड़ने का पता है। बेटा, इस पे गुस्सा ना हो, इसका कोई कसूर नहीं है। ये तो बेचारा मुलाजिम है, इसमें सारी गलती मेरी है। तेरे अमेरिका जाने के बाद। ओए, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? इसने मेरा कर्जा वापस नहीं किया, अब ये जमीन मेरी हुई। उठा के फेंको इसे बाहर। चौधरी साहब, ये कैसा जुल्म कर रहे हैं आप? आपका कौन सा कर्जा? मैंने तो सारे पैसे अदा कर दिए, अब कुछ भी बाकी नहीं है। और जो तूने पैसे दिए हैं वो सूद था, अभी ऐसा रकम बाकी है। मगर चौधरी साहब, आपने बिला सूद कर्जा दिया था, अब ये सूद कहाँ से आ गया? और तू मेरे बाप का बेटा नहीं जो तुझे मैं बिला सूद कर्जा दे दूंगा। अब निकल यहाँ से, ये जमीन मेरी है। देख क्या रहा है? चौधरी साहब ने कैसे उठा के बाहर फेंक, बल्कि इसकी हड्डियां तोड़ दे। चौधरी अकबर खुद को अकबर ना समझ, अल्लाह सबसे बड़ा है। अगर उसकी पकड़ में आ गई तो बच नहीं पाएगा। अबे कहाँ भाग से? आंदे के बाद नजर ना आई। वाह चौधरी साहब, वाह क्या चाल चली है। अब इस जमीन पे अपना पेट्रोल पंप बनेगा और वो देखिए कैसे डर के भागा है। और ये कर भी क्या सकता है, कोई इसे बचाने वाला तो है नहीं। यहाँ सिर्फ चौधरी अकबर का राज है। लेकिन मैं भूल गया था, एक खुदा और भी है जिसकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता। वो हर चीज पे कादिर है और मैं उसकी पकड़ में आ गया। ये तो बहुत बड़ा जुल्म किया अब्बा जी आपने। आपको दरअसल गरीबों की आह लग गई है। हाँ बेटा, तू बिल्कुल ठीक कह रहा है, मगर अब भी वक्त है मेरे पास मेरी गलती सुधारने का। मुंशी, मेरी बात सुन। जी चौधरी साहब, आप हुक्म करें। मैंने जो जिसके साथ जुल्म किया है तू सब जानता है, और मैंने जिसको मारा पीटा है, जिसका नुकसान किया, उनसे जाके माफ़ी मांग, शायद मेरी मुश्किल आसान हो जाए। जी चौधरी साहब, आप बेफिक्र हो जाए, मैं अभी जाता हूँ। अल्लाह सब खैर करेगा। मुंशी, अब क्या करने आ गया तू? आज तेरा चौधरी अकबर नजर नहीं आ रहा। देख गुलाम नबी, तेरा गुस्सा ज्यादा, चौधरी साहब का आखिरी वक्त आ गया है। अब तुझे तेरी जमीन भी वापसी कर रहे हैं, अल्लाह के वास्ते उन्हें माफ कर दे। चौधरी अकबर आखिर आ ही गया अल्लाह की पकड़ में, अब उसे कौन बचाएगा? मेरी जमीन तो मुझे वापस मिल गई है, मुझे और क्या चाहिए? जाके बता दे अपने चौधरी अकबर को मैंने उसे माफ किया। अब्बा जी, अब्बा जी, अब्बा जी, अब्बा जी। तेरी बड़ी मेहरबानी गुलाम नबी, अब चौधरी साहब की मुश्किल आसान हो जाएगी। अब्बा जी, अब्बा जी। चौधरी साहब सबको उनका हक दे दिया और उन्होंने माफ भी कर दिया। चौधरी साहब, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मुंशी, कफन दफन का इंतजाम करो और पूरे गांव की मस्जिदों में ऐलान करवा दो। जी ठीक है छोटे चौधरी साहब। इस वीडियो को सदका जारिया समझकर जरूर शेयर करें। हो सकता है आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे।